हेलो। कैसे हो दोस्त लोग। आज मैं आपको पास्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि पास्ट क्या है। हर किसी व्यक्ति का कुछ न कुछ पास्ट होता है और अधिकतर लोग अपने पास्ट से भयभीत रहते हैं, उसका सामना नहीं करना चाहते हैं और उससे परेशान रहते हैं। देखिए, पास्ट हर व्यक्ति का होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो दो बातें सामने आती हैं कि क्या हमें पास्ट को रिमेंबर करना चाहिए या पास्ट को रिमेंबर नहीं करना चाहिए। यानी हम जो अभी जी रहे हैं, वर्तमान में जो जी रहे हैं, तो क्या वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में क्या हम अपने बीते समय को हमें याद करना चाहिए या नहीं। तो इसको अगर आप गौर से सोचोगे, ध्यान दोगे, तो ये बातें निकल के आती है कि हाँ, हमें अपने बीते हुए समय को याद करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। अब कौन से बीते हुए समय को याद करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और कैसे जो हमारा बीता हुआ समय है या बीता हुआ जो हमारा एक्सपीरियंसेस हैं, उनको किस तरह के एक्सपीरियंसेस को हमें याद नहीं करना चाहिए, वो हम आज देखेंगे, समझेंगे। देखिए, अभी हम जी रहे हैं, जो हम वर्तमान में जब हम जीते हैं, तो अभी हमें हर समय कुछ न कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। हर चीज़ को करने के लिए कुछ न कुछ डिसीजन हर वे में किसी न किसी रूप में आपको लेना ही पड़ता है। हर मिनट, हर सेकंड लेना पड़ता है। तो डिसीजन लेने के लिए आपके पास कुछ अनुभव होना चाहिए और कुछ ज्ञान होना चाहिए। जो हमारा अनुभव होता है और जो हमारा प्रेजेंट में जो हमारा माइंड की स्टेबिलिटी होती है, उन सभी को मिला के, यानी जो हमारे पास अपनी बुद्धि होती है और जो पिछला जो हमारा अनुभव होता है, ये सब मिलकर एक परफेक्ट डिसीजन लेने में मदद करता है। तो एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें वर्तमान में जीने में सहायता मिले। हम अपनी बीती हुई चीज़ को याद करके उससे कुछ सीख सके, ताकि हम अपने वर्तमान में सही से जी सके, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा जाए। सिर्फ उसी चीज़ को याद करना चाहिए और उसी चीज़ को याद करके सीखना चाहिए और अभी की ज़िंदगी जीने में सहायता लेनी चाहिए। इस तरीके का सीख, इस तरीके का अनुभव को ही सिर्फ याद करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, आपको ये नहीं पता है कि एग्ज़ाम में हम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे लाते हैं, और हमने कोई एक एग्ज़ाम दिया, तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो उस परफॉर्मेंस में उस लास्ट टाइम हमने कुछ न कुछ गलतियाँ की होगी, और उस गलतियों को हम कैसे सुधारें, उसमें क्या न क्या कमी रही होगी, हमें कुछ न कुछ पता होगा। और अभी फिर से हमारे सामने जब वही एग्ज़ाम सामने आ जाता है, वही सिचुएशन फिर से खड़ा हो गया है, तो अब हमें क्या करना है। तब हम पिछला अनुभव को याद करके कि हाँ, ये गलती की थी, ऐसा हमने लिखा था, ऐसी प्रेजेंटेशन बनाई थी कॉपी में, इसके कारण मेरी कमी ये रही थी, जिसके कारण मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो ऐसी रिमेम्बरिंग चीज़ें, ऐसी पास्ट चीज़ें जो आपने पहले कभी अनुभव किया है, उन सब चीज़ों को याद करके अभी जो प्रेजेंट टाइम में जब वही सिचुएशन आपके सामने रिपीट हो रही है, तो उसको याद करके और उससे सीख के अभी आप सही डिसीजन ले पाओगे कि मुझे अभी कैसे करना है, ताकि मैं उस गलती को न दोहराऊं, ताकि मेरा आने वाला भविष्य सुनहरा बना रहे। तो ऐसी चीज़ों को याद करना चाहिए। एक और बात हम देख लेते हैं। मान लीजिए, अधिकतर लोग अपने पास्ट से भयभीत रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग किसी गलत दुष्ट लोगों का शिकार हो जाते हैं, उनके लाइफ में कुछ दुष्ट लोग आ जाते हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी को, वर्तमान की ज़िंदगी और फ्यूचर को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देते हैं, पूरी तरीके से बिगाड़ के रख देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से भावनात्मक रूप से इतने जुड़ जाते हैं कि उनके भावनात्मक रूप से जुड़ने के कारण, और जो दूसरा व्यक्ति होता है, एक जो दुष्ट व्यक्ति है, एक अच्छे व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से पहले जुड़ता है और उसका हनन करता है, उसका इस्तेमाल करता है, देन उसके बाद फिर
सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ जुड़ जाता है। तो उससे जो उस व्यक्ति को जो भावनात्मक रूप से जुड़ा है उसे बहुत दुख मिलता है। तो जो पीछे बीत गया, अब फिर ऐसी सिचुएशन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब वो भावनात्मक रूप से जुड़ रहा है, किसी से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है या संबंध बनाने वाली सिचुएशन आया है, तो वो ऐसी गलती ना करे कि किसी दुष्ट व्यक्ति से फिर से संबंध बनाए। तो ऐसी यादों को वो फिर से अपना पिछले जो यादें हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है कि ऐसी क्या कमी था, क्या चीज़ था, उसने क्या गलती किया कि एक दुष्ट व्यक्ति के साथ उसने अपना एक फ्रेंडशिप बनाया, अपना एक दोस्त समझा, जिससे इतना गहरा संबंध बनाया, भावनात्मक रूप से जोड़ा और उसने उसका दुरुपयोग किया। तो अभी किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति के हाथों में या अपने आप को न सौंपे या किसी दुष्ट व्यक्ति से अपना संबंध न बनाए। ऐसे सिचुएशन में वो अपना पीछे का जो यादें हैं उसका इस्तेमाल करके अभी सही से जी सकता है, ताकि अभी की ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी दोनों उसका सुरक्षित रहें। तो इस तरह की यादों को हमें जो पीछे बीते हुए जो पल होते हैं पीछे की, उनको याद करना चाहिए और जीना चाहिए। अब आता है कि अगर हम ऐसी यादों को नहीं जीते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं। मतलब ऐसी जो पीछे बीते हुए जो हमारे कुछ बातें होती है, अगर हम उनको रिमेम्बर ना करें, उनको अगर याद ना करें तो क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर पीछे बीते हुए समय को अगर आप रिमेम्बर नहीं करते, अपने पास्ट को रिमेम्बर नहीं करते, तो प्रेजेंट में सही सिचुएशन जब वही सिचुएशन आपके सामने रिपीट होगी तो आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाओगे और वही गलती फिर से करोगे, फिर से वही गलती आपसे बार बार होती चली जाएगी। तो आपका पास्ट तो बेकार गया ही किसी दुष्ट व्यक्ति या दुष्ट लोगों के कारण, और अभी आपका वर्तमान भी दुष्ट हो जाएगा, वर्तमान भी खराब हो जाएगा और आने वाला भविष्य भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए एक सही डिसीजन लेने के लिए ऐसी यादों को हमें याद करके उसे सीखना चाहिए, ताकि हम फिर से उस गलती को न दोहराएं। अब इसका दूसरा जो पहलू था कि हमें किस तरीके के जो पास्ट होता है उनको हमें याद नहीं करना चाहिए। एक ऐसा पास्ट जिससे आपकी आत्मा को झकझोर के रखते, एक ऐसा बीता हुआ क्षण, एक ऐसा बीता हुआ पल जिससे आपका वर्तमान और आपका भविष्य दोनों खराब हो जाए, उन चीज़ों को कभी याद नहीं करना चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया, यानी कहते ही नहीं है रात गई बात गई। वैसे सिचुएशन के लिए, वैसी बातों के लिए ये नियम बिल्कुल लागू होता है कि जो बीत गया वो गया, उन्हें दोबारा याद नहीं करती हैं। जिन बातों को याद करने से आपकी आत्मा पूरी तरीके से झकझोर जाती हो, आपको बहुत अधिक पीड़ा महसूस होता हो, उन्हें कभी याद नहीं करना चाहिए। या उन बातों को याद करके या किसी के साथ कहने से, किसी के साथ शेयर करने से उस व्यक्ति को भी उससे तकलीफ होती है, उन बातों को कभी नहीं करना चाहिए। मतलब जिससे केवल तकलीफ पैदा हो, उन बातों को कभी याद नहीं करना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, उनको याद नहीं करते हैं। कैसे, क्यों नहीं याद करते हैं? कुछ लोग होते हैं जैसे कि बीते हुए अपने पास्ट को, किसी के साथ उनका एक अच्छा संबंध था, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और उनको भावनात्मक रूप से कोई किसी ने दुख दिया, देन उसके बाद उसको याद करके अपने आप को डिप्रेस करते रहती हैं, अपने आप को कोसते रहती हैं, उसी में उलझे रहती हैं। इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि आपका उनके साथ बिताया हुआ समय, आपकी ऊर्जा, आपकी अंतरात्मा को दुख तो हुआ ही, तो इसके कारण आपका पास्ट तो बेकार चला ही गया और अभी उसके ख्यालों में, उससे की चीज़ों में, उन्हीं से उत्पन्न हुए दुख में आप अपना समय अभी खराब कर रहे हो। तो आपका वर्तमान भी जा रहा है और अभी का समय कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ डिप्रेस हो रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो, तो उससे आपका आने वाला भविष्य का आउटपुट भी जा रहा है। तो आपका वर्तमान गया और भविष्य गया और पास्ट तो पहले से चला गया, तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं। तो इसीलिए जिनसे आपको दुख उत्पन्न होता है उन यादों को कभी याद नहीं करना चाहिए। जो गया सो गया, जो होना था वो होना था, बस उनसे हमें सीखना है ताकि हम वर्तमान में कोई गलती ना करें, ताकि आने वाले समय में हमें उसका फिर से उस चीज़ का दुख हमें ना मिले। ऐसी यादों को हम दोबारा याद नहीं करते, जो गया सो गया, बस सीखना है उनसे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं
जैसे हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आप किसी रास्ते पे चलते हो और रास्ते में एक सामने से गाड़ी आ रही है, तो आप किधर देखते हो? पीछे देख के चलते हो या आगे देख के चलते हो? जो व्यक्ति पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखता है, वो आगे आने वाली किसी गाड़ी, किसी पत्थर या किसी भी चीज़ से टकरा सकता है और उसका एक्सीडेंट हो सकता है। उसकी वहीं पे उसकी कहानी खत्म हो सकती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने पास्ट की तरफ, जिससे उसको तकलीफ मिलती है, जिससे उसका रास्ता भटक सकता है, उसका मंजिल दूर से दूर जा सकता है, उन व्यक्तियों को अपने पास्ट को कभी याद नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पास्ट को याद करते हो तो पास्ट एक ऐसी जंजीर जैसी होती है, एक ऐसा बंधन होता है जो आपके पैरों में ऐसे जकड़ा रहता है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। जितना आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखोगे, आप उतना ही आगे नहीं चल पाओगे। पीछे देखकर चलने वाला आदमी किसी न किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, और वो ऐसा भी शिकार हो सकता है जिस समय उसका अंत हो सकता है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसलिए चलने वाला व्यक्ति, जिंदगी का नाम है चलना, यानी जो व्यक्ति चलना है, जिसको चलना है, उसे हमेशा ही आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। आपको जिंदगी में जीना है, आगे बढ़ना है, इसके लिए आपको पीछे नहीं देखना है। पीछे से सीखना है कि हाँ, पीछे कुछ ऐसा पत्थर था, मैंने ध्यान से नहीं देखा, उसके कारण मेरे पैरों में चोट लगी और मैं गिर गया। फिर ऐसी कुछ चीज़ ना है, इसलिए मुझे आगे देखना है ताकि मेरे सामने, मेरे भविष्य में ऐसा कोई चीज़ ना हो घटे दोबारा, जो पहले घट चुका है। तो इसलिए पीछे मत मुड़ के देखिए। जो बीत गया सो बीत गया। किसी के साथ अगर संबंध टूटे, बेकार हुए, किसी ने आपका हनन किया, किसी ने आपके साथ बुरा किया, किसी भी रूप में आपका हानि हुआ, वो चला गया। आप उनसे सीखिए कैसे लोगों से, ऐसी बातों से, ऐसी जगहों से आप सावधान रहें और पीछे मुड़िए नहीं। पूरी एनर्जी के साथ अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़िए, सब ठीक हो जाता है। समय एक ऐसा मलहम, या यूं बोलो कि एक ऐसा क्रीम होता है जो किसी भी घाव पे लगाने के बाद धीरे धीरे वो सब ठीक कर देता है। बस एक ही चीज़ है, मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए। धन्यवाद।